तो क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों इंडिया को हमेशा सिंगल आउट कर कर टारगेट किया जाता है? जैसे कि टैरिफ के मामले में या फिर ऑयल के बाय करने के मामले में। तो क्या इसके पीछे कोई बहुत डीप वजह है या सिर्फ ये एक कोइंसिडेंस है? और अगर ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, तो ये एक बहुत ही वरिंग सिचुएशन है। एंड जैसे हमने देखा कि बांग्लादेश से जैसे जैसे एग्रेसिव बयान आ रहे हैं, एंड जब हम कोई उनको रिटेलिएशन करते हैं ना, तो हमारे बयानों में थोड़ी सी आप देख रहे होंगे हम बहुत ही लाइट बयान दे रहे हैं उनके अगेंस्ट। तो इससे हमारी फॉरेन पॉलिसी में भी दिख रहा है कि बहुत प्रेशर बना हुआ है, क्योंकि आप देखोगे बांग्लादेश को सेट करने में कुछ बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमने पाकिस्तान के ऊपर जैसा ऑपरेशन किया है, उसके बाद से आप देखोगे कि जियो पॉलिटिकल डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। जैसे अमेरिका एंटी इंडिया स्टेटमेंट दे रहा है, हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। तो इस वीडियो में हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज सबसे पहले तो मैं दिखाना चाहता हूं, जो है जब एससीओ के टाइम पर, जब जो कह रहे थे कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी उठी है एससीओ के समिट के टाइम पर, जो ये बताया जा रहा था कि सीआईए ने पीएम मोदी के अगेंस्ट कुछ ऐसा रचने की कोशिश की थी जो कि हमारे इंडिया को पूरा ही हिलाकर रख देता। मैं उस वर्ड का भी आपको यूज नहीं करना चाहता हूं। एंड जो ये पिक्चर सामने आई थी, ये ऐसे ही नहीं आ जाती। खुद व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी के लिए 41 to 45 मिनट वेट किया था। एंड उसको उनको अपनी जो कि बहुत ही सिक्योर कार है उसमें बिठाकर, वो जैसे तब तो ये बात उठी उठी थी कि ये भाईचारा है। बट जो उसके बाद न्यूज निकल कर आई ना, एंड जो हम अभी पैटर्न देख रहे हैं, तो देखिए, अगर आपको जियो पॉलिटिक्स में कुछ जज करना है, तो आप या तो हिस्ट्री में जाओगे, या आप जिस देशों के साथ, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश के साथ ये हुआ हुआ है जेंजी प्रोटेस्ट टाइप, ठीक है, तो फिर आपको ना पैटर्न्स जज करने होते हैं, ना कि आप पूरी जियो पॉलिटिक्स के फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लग रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, सो उसके बाद जो न्यूज निकल कर आई थी कि यूएसए की स्पेशल फोर्सेस का ऑफिसर, जो कि बांग्लादेश ढाका में बिजनेस ट्रिप के ऊपर था, सो कॉल्ड बिजनेस ट्रिप के ऊपर, तो उसकी जो डेड बॉडी है, उसकी डेथ मिस्टीरियस वे से जो वेस्टर्न होटल है बांग्लादेश में ढाका में, उसमें पाई गई। एंड उसके बाद इंडिया में क्वेश्चन होने शुरू हो गए कि ऐसा क्या चल रहा था। तो बताया, रिपोर्ट ये भी किया जा रहा था कि रॉ एंड जो रशिया की सीक्रेट एजेंसी है उसने ये सब किया। बट मैं आपको बता दूं कि ऐसी चीज़ें फैक्ट फैक्ट के साथ नहीं आती, ये जज ही करनी पड़ती है, पैटर्न्स नोटिस करने पड़ती हैं। तो सर, मैं आपको अभी जो चीज़ें अब बाहर आई हुई हैं उनको कंबाइन कर कर उनको कनेक्ट कर कर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मेरा कोई मकसद नहीं है कि इंडिया में कायोस मचे। मैं आपसे चाहता हूँ कि बिल्कुल शांत रहे, बट अपने माइंड को शार्प रखे, ताकि कोई बाहर का बंदा आकर हमें डिक्टेट ना कर जाए। एंड काफ़ी बार ये भी कोशिश हुई हुई है कि इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाकर, एंड इंडिया को सिंगल आउट कर कर, जो ये राइस का केस था ना कि इंडिया राइस डंप कर रहा है, इसमें मैं आपको बता दूं 3 देश थे। एक इंडिया, दूसरा बताया जा रहा था चाइना, तीसरा शायद थाईलैंड, ठीक है। तो तीनों देशों को छोड़कर, इन दोनों को, चाइना एंड थाईलैंड को छोड़कर, सिंगल आउट इंडिया को किया गया। तो ये चीज एक क्वेश्चन रेज करती है कि क्या इंडिया में इकोनॉमिक स्ट्रेस एंड इन्फ्लेशन, क्योंकि अगर देखो आप टैरिफ लग रहे हैं, ठीक, तो अभी न्यू जो टैरिफ है 500% टैरिफ का बताया गया है रशियन ऑयल इंपोर्ट पर। तो जो टैरिफ लग रहे हैं उससे क्या होगा कि टैरिफ लगेंगे, उस पर्टिकुलर कंट्री में जो टैरिफ लगा रही है वहां पर इंडियन गुड्स कम बिकेंगी,
एंड उससे क्या होगा, अगर कम बिकेंगी तो हमारी कंट्री यूजुअली प्रोडक्शन कम करेगी, कम करेगी, जो भी चीज़ बन रही है उससे जॉब्स जाएंगी। एंड जॉब जाने से क्या होगा कि यूथ में एक एंगर पैदा होगा। एंड जो रशियन ऑयल की बात है, मैं आपको बता दूं कि रशियन ऑयल सिर्फ इंडिया ही नहीं बाय कर रहा। जो गैस है, जो पाइपलाइन से गैस आती है, वो उसका सबसे बड़ा बायर यूरोपियन यूनियन है। एंड बहुत चीज़ों में चाइना इंडिया से आ गया, यूरोपियन यूनियन खुद उनसे चीज़ें बाय कर रहा है। बट आप देखोगे रशियन ऑयल के लिए हमेशा सिंगल आउट इंडिया को किया जाएगा। कभी भी ईयू, यूरोपियन यूनियन या चाइना इनके ऊपर ऐसी चीज़ों के ऊपर बात नहीं करेंगे। तो ऐसा कुछ सेम पैटर्न बांग्लादेश में भी हमें देखने को मिला था। वहां पर भी टैरिफ लगाए गए थे ताकि इकोनॉमिक स्ट्रेस बढ़े। बट इसको इंडिया, हमारा देश, हमारा जो प्यारा भारत है ना, बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा है। इंडिया ट्राई कर रहा है कि और मार्केट्स को हम ओपन करें। एंड हमारा ट्रेड, अगर हम पीछे टैरिफ लगने से पहले की बात करें, रेगुलरली हमारा ट्रेड तब से बड़ा है। इसका मतलब हमारी जॉब्स को कोई इफेक्ट नहीं होगा, इंडिया अच्छे से ये झेल रहा है। उसके बाद तभी अभी 500% टैरिफ का अनाउंस किया गया है। एंड मैं आपको बता दूं कि 50% टैरिफ भी बहुत है, हमारा सामान पहले ही नहीं बिक रहा। 500% करेंगे तो क्या कोई इसका फर्क नहीं है, 50 पर भी नहीं बिकेगा, 500 पर भी नहीं बिकेगा, ठीक है। तो उसके बाद जो लैंग्वेज बोली जा रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कॉल किया था, एड कहा था कि सर मे आई सी यू प्लीज। तो बट मैं आपको बता दूं कि ऐसी लैंग्वेज पीएम मोदी जैसा बंदा, मींस कि जो हमारा देश 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हम 4th नंबर पर आ रहे हैं, जल्दी हम जर्मनी को भी क्रॉस कर देंगे। एंड 4th नंबर पर हमारी आर्मी है। एंड हमारी जो मार्केट है 140 करोड़, वो बहुत बड़ा। हमारे पास जो बार्गेनिंग पावर है किसी भी कंट्री के साथ, बहुत हमारे पास बार्गेनिंग पावर है। तो ऐसी लैंग्वेज हमारे देश के प्रधानमंत्री, मैं आपको बता दूं कि बोल ही नहीं सकते। जिस कंट्री के पास एक अच्छी खासी पावर हो, हम मिडिल पावर में आते हैं, तो ऐसी लैंग्वेज यहाँ तो कोई बहुत ही जो छोटा देश है जिसके पास कोई पावर नहीं, वो ऐसी लैंग्वेज बोल सकता है। बट जो क्लेम किया जा रहा है कि पीएम मोदी ने, इससे मैं आपको बता दूं कि इससे अपनी जो करंट एस्टेब्लिशमेंट है यूथ के अंडर डर पैदा किया जा रहा है कि जो करंट एस्टेब्लिशमेंट है वो झुक रही है, ठीक है, जो वो झुक रही है अपने इंडिया की, वो बेइज्जती करा रहे हैं ऐसी लैंग्वेज यूज कर कर। सर मे आई सी यू प्लीज। तो ये कोई बात बनी कि ऐसी लैंग्वेज कोई पीएम किसी को बोले। एंड मैं ना ये चीज़ दिखाना नहीं चाहता था क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में पढ़ना नहीं चाहता। मेरा मकसद है इंडिया, जो इंडिया के इंटरेस्ट है, मैं हमेशा इंडिया के इंटरेस्ट में बात करूं, ना कि आपको कोई मिस इन्फॉर्मेशन फैलाऊं, आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक आए। सबसे पहले हमारे लिए हमारा प्यारा भारत है, बाकी चीज़ें उससे बाद हैं, ठीक है। तो मुझे ना मेरे मन ने फोर्स किया कि मैं इस चीज़ को डालूं। बट मेरा यहाँ पर कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो जैसे हमारे लीडर्स, ओपोजिशन लीडर्स, सॉरी मैं किसी को भी बदनाम यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको एक क्रूअल ट्रुथ बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा फॉरेन सॉइल पर जाकर, जर्मनी में जाकर टारगेट किया गया इंडिया को कि जो इंडिया के न्यू जीएसटी रिफॉर्म्स हैं वो अच्छे नहीं हैं। जब जीएसटी कम हुआ, आप देखो कि जीएसटी इवन तो कम हुआ, तो बट उनका क्लेम था कि इवन दो फॉरेन सॉइल पर जाकर ऐसी चीजें नहीं बोलनी चाहिए। वहां पर ऑपोजिशन, क्या सब इंडियन का काम है कि इंडिया की जो रिस्पेक्ट है ना, इंडिया की जो वहां पर रिस्पेक्ट है उसको ग्रो किया जाए, ना कि इंडिया की जो रिस्पेक्ट बन रही है उसको डाउन लाया जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें ना कनेक्ट होती हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज से। मैं आपको बताता हूँ, बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट हुए जब, ठीक है, एंड नेपाल में हुए, ठीक है, एंड जो पाकिस्तान में हुए थे इमरान खान के जब टाइम पर,
तो तीनों में एक चीज बहुत ही ज्यादा कॉमन है, ये सबको कनेक्ट करती है। एक यूएसए का डिप्लोमेट तीनों देशों में प्रोटेस्ट से पहले गया था, एक थोड़े टाइम पहले, ठीक है। एंड वो डिप्लोमेट थोड़े टाइम पहले, आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो वो डिप्लोमेट थोड़े टाइम पहले इंडिया में भी हमारी ओपोजिशन को मिलकर गया था, जो कि एंड उससे बाद आपने देखा कि इंडिया के यूथ में एक ना मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन की लहर बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। एक्स पर देखोगे आप, वहां पर आपको दिखेगा कि इंडिया वर्सेस चाइना कंपेयर करेंगे, ठीक है, कि चाइना ने इतने सालों में इतनी बुलेट ट्रेन बना दी, एंड उनकी पॉपुलेशन इतनी है, हमारी पॉपुलेशन इतनी है, हमने अभी तक बुलेट ट्रेन का कोई वो नहीं किया। इवन दो दोनों देशों में कोई कंपैरिजन नहीं है। चाइना एक डिक्टेटरशिप है जहां पर लैंड एक्वायर करना बहुत ही आसान है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां पर लैंड एक्वायर करना एक डिफिकल्ट प्रोसेस है। डेमोक्रेटिक वे से चीज़ें स्लो हो जाती हैं। इवन दो जो अभी हाईवेज बन रहे हैं, बहुत किसान वो दे नहीं रहे, मैं उनको गलत नहीं ठहरा रहा, ठीक है, उनकी जमीन है, बट मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ कि ऐसे प्रोसेस स्लो हो जाते हैं। बट इंडिया के यूथ को पता नहीं कौन इसको इस चीज को ना कौन कंट्रोल कर रहा है कि इंडिया के यूथ को हम मिसलीड करें। एंड आप ना, मैं अपने एक्स अकाउंट का x.com जो कि ट्विटर पहले था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको जरूर फॉलो कर रहे हैं। तो मैं ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन जो फैलाई जाती है, मैं उसको एक्सपोज करने की ट्राई करता हूँ एक प्रोफेशनल लैंग्वेज से। तो उसके बाद आपने देखा कि जो बाहर के आउटलेट्स हैं, न्यूज़ आउटलेट्स, जेंजी, बीबीसी ने ये आर्टिकल छापा था कि जेंजी राइज क्यों नहीं हो रहे। ये एक ना इन्होंने बहुत ही अच्छे वे में इन्होंने पब्लिश किया था, आप आर्टिकल पढ़कर देखना, ठीक है। जेंजी राइजिंग क्वेश्चन मार्क, ठीक है, वाई इंडियन यूथ आरंट टेकिंग टू दी स्ट्रीट्स। नीचे इन्होंने उसके रीजन बताए थे कि इंडिया में यूथ को डर लगता है कि उनको एंटी इंडिया घोषित ना कर दिया जाए। तो बहुत ही अच्छे वे में छापा कि कोई इनके ऊपर एलिगेशन न लगा पाए कि, बट ये आर्टिकल का रियल मीनिंग बहुत फार अवे था। आप सीधा पढ़कर देख सकते हैं। सर मैं आपको कहूंगा ना कि ये सिर्फ पूरा ये टाइटल ही पढ़ लें एक दो बार दोबारा, आपको दिखेगा कि ये लोग इतने डेस्परेट क्यों हैं। तो आखिर में मैं आपको यही कहूंगा कि ऐसी किसी मिस इन्फॉर्मेशन में ना आए, ठीक है। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं सब्सक्राइबर्स के लिए अभी नहीं रो रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली मेरा मकसद है कि हमारा देश इंडिया बचा रहे, हमारा देश हमारे हाथों में रहे। 5 साल बाद हमें अधिकार है, अगर हमको ये एस्टेब्लिशमेंट अच्छी नहीं लग रही तो हम अगली बार किसी और को वोट कर देंगे। वो एक लीगल प्रोसेस है रेवोल्यूशन का, वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है रेवोल्यूशन का, ठीक है। अगर आपको कोई नहीं अच्छा लगता तो आप अगली बार उसको मत वोट करें। बट मैं आपको चाहता हूं कि आप ना 4-5 चीजों पे गौर रखें। जीडीपी, इंडिया की इमेज अच्छी हुई है वर्ल्ड लेवल पर या नहीं, हमारी आर्मी की ग्रोथ रेट, हमारे वेपन्स, कितना हम इंडिजिनस मटेरियल यूज कर रहे हैं, कितनी हमारी इंडिजिनस चीजें अभी डेवलप हो रही हैं, मैं ये आपको एनालाइज करने के लिए कह रहा हूं। मैं किसी की पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूं, ठीक है। एंड हमारी जो इकोनॉमी है, क्या उसके नंबर्स बढ़ रहे हैं, हमारी इन्फ्लेशन क्या वो बाकी देशों के कंपैरिजन में लो है या हाई है या मेंटेन रखी हुई है। एंड मैं आपको ये टैरिफ्स की अभी मैं आपको बता दूं कि एक बार तो टैरिफ का काम नहीं किया, ये बेसिकली 500% लगाने के लिए तो ये जो न्यू टैरिफ का अनाउंसमेंट किया 500%, ये बेसिकली है कि इंडिया सस्ता तेल खरीदना बंद करे, इंडिया में इन्फ्लेशन स्पार्क हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पैटर्न नोटिस होते हैं, पहले यूथ को एंग्री करो इकोनॉमिक स्ट्रेस डालकर देश पर, तो फिर हमारी गेम्स शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो किसी भी टाइप की रेवोल्यूशन के बारे में अपने दिमाग में मत बैठाना आप लोग, मेरी यही विनती है आपसे।
डेमोक्रेटिक वे में हम 5 साल बाद वोट करेंगे, ये सारी चीज़ें एनालाइज कर कर। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।